हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। तो यहाँ पे तीन टर्म्स आ रहे हैं, रेनिन, एंजियोटेंसिन एंड एल्डोस्टेरॉन। क्यों आ रहे हैं हम इसको डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये एक लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर होता है। इस सिस्टम के माध्यम से जो हमारे बॉडी के अंदर देयर इज लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, किसके द्वारा? थ्रू किडनी के अंदर एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस। किडनी के अंदर कुछ मैकुला डेंसा सेल्स और जो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स हैं, ये जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस को बनाते हैं, जो कुछ खास सर्कमस्टेंसेस के अंदर स्टिमुलेट होता है। वो कौन कौन से स्टिमुलस हैं जो कि जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस को स्टिमुलेट करते हैं? पहला है लो ब्लड प्रेशर। कोई भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है ये कम हो जाए, या फिर ब्लड सोडियम लेवल कम हो जाए। तीसरा है लो ब्लड वॉल्यूम, ब्लड का वॉल्यूम कम होना। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेट हो जाए, जो कि ज़्यादातर स्ट्रेस के अंदर स्टिमुलेट होती है। एंड देन रिड्यूस्ड रीनल ब्लड फ्लो, जब भी किडनी के द्वारा जो ब्लड फ्लो है ये कम हो जाए। कब कम होगा? सीधी सी बात है, अगर ब्लड फ्लो हमारा ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो डेफिनेट सी बात है कि किडनी के द्वारा जो रीनल ब्लड फ्लो है ये भी कम होगा। वट एवर इज द सर्कमस्टेंसेज, ऐसी कंडीशन में जो जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस है ये स्टिमुलेट होता है, ये एक्टिवेट होता है एंड इट रिलीज रेनिन। नाउ दिस रेनिन कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजन इनटू एंजियोटेंसिन 1। एंजियोटेंसिनोजन एक तरीके का इनएक्टिव प्रोटीन प्रिकर्सर है जो कि लिवर के द्वारा सिक्रीट होता है, और ये लिवर के द्वारा सिक्रीट होकर ब्लड के अंदर आता है। तो ये जो रेनिन है जो कि जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस से रिलीज हुआ है, एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करता है इनटू एंजियोटेंसिन 1। Now this angiotensin 1 is again converted into angiotensin 2 with the help of ACE. ACE is a angiotensin converting enzyme जो कि लंग्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है। अब एक बार एंजियोटेंसिन 2 बन जाता है तो अब ये तीन तरीके से काम करता है। सबसे पहला, इट एक्ट ऑन एड्रीनल कॉर्टेक्स। तो किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है जिसे हम एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं। इसका जो बाहर वाला भाग है ये एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है, अंदर वाला जो भाग है इसे हम एड्रीनल मेडुला कहते हैं। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है एक वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, दैट इज एल्डोस्टेरॉन। तो एल्डोस्टेरॉन इज रिलीज फ्रॉम द एड्रीनल कॉर्टेक्स, यहाँ के जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स के द्वारा ये रिलीज होता है। इसका काम क्या है? बेसिकली इट कॉजेज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर। तो हमारी किडनी से ये सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करता है, और जब वाटर का सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होगा तो सीधी सी बात है देयर विल बी इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, और अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो इट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ब्लड प्रेशर है ये भी बढ़ गया। दूसरा जो एंजियोटेंसिन 2 का जो एक्शन होता है, इट इज ऑन द ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स में क्या करता है ये? इट कॉजेज वेजो कंस्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल्स को ये कंस्ट्रिक्ट करता है। जब भी ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होंगी उसका पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और जब भी पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगा देयर विल बी इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पे भी जो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तीसरा जो इसका एक्शन है, इट इज ऑन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है इंपॉर्टेंट हार्मोन दैट इज नोन एज एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का जो मेन एक्शन है कहाँ पे है? ये जो हमारे जो रीनल ट्यूब्यूल्स हैं उसमें जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट पर एक्ट करता है, वहाँ से ये वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है। अगेन वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। तो अगेन इसने क्या किया? इट कॉजेज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। तो ये देखिए हमारे बॉडी का एक मैकेनिज्म है, यहाँ पर हमारा ब्लड प्रेशर कम हो रहा था और अब हमारे बॉडी में जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस के माध्यम से रेनिन रिलीज हुआ। रेनिन ने अल्टीमेटली एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 इंटू एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट किया। एंजियोटेंसिन 2 ने एड्रीनल कॉर्टेक्स, ब्लड वेसल्स और पोस्टीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज किया। सो दिस मैकेनिज्म इज नोन एज लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, है ना। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, इट इज अ वाइटल हार्मोन सिस्टम दैट रेगुलेट लॉन्ग टर्म ब्लड प्रेशर। कैसे रेगुलेट करता है? फ्लूइड को बैलेंस करता है और ब्लड वॉल्यूम को भी ये रेगुलेट करता है, और इस तरीके से ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। तो
this was all about renin-angiotensin mechanism. I hope you have understood the topic. तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें. Thanks for watching.